सीनियर अधिवक्ता हूँ, आप हमको झापड़ मार दीजिए, फांसी लटका दीजिए, खोपड़ी खोल दीजिए मेरी, जान से मार दीजिए, यही आगे लगा दीजिए मेरे ऊपर। आप लोग भैया रिकॉर्ड करिए सब। नहीं, ये बंद मत कराइए। ये बंद कैसे होगा यार, चौथा स्तंभ है। हमको क्या तुम्हारा क्या नाम, क्या गलत सर, मैं सीनियर अधिवक्ता हूँ, आप हमको झापड़ मार दीजिए, फांसी लटका दीजिए, खोपड़ी खोल दीजिए मेरी, जान से मार दीजिए, यही आगे लगा दीजिए मेरे ऊपर। आप लोग भैया रिकॉर्ड करिए सब। नहीं, ये बंद मत कराइए। ये बंद कैसे होगा यार, चौथा स्तंभ है। हमको क्या तुम्हारा क्या नाम, क्या गलत अमित चौधरी, ठीक है, इनका नोट करो इनका, अमित चौधरी का नाम। हाँ, प्रतीक पांडे एडवोकेट आप सब जानते हैं। और यहाँ कल से हमारा एक वकील यहाँ अंदर बंद है, उसको बिना एफआईआर बिना किसी चीज के पैसा ले दिवा के अंदर बंद कर दिया। अभी हमारी मैडम बोली कहाँ घुसे जा रहे हो, और ये एसआई चौधरी जी ये बोले हैं एसआई चौधरी बोल रहे हैं, मैडम से उल्टे बोले। क्या मैडम से उल्टा बोला, सब रिकॉर्ड हो रहा है। बोले मुझे दिखा के बात करोगे तुम, एसआई हो के तुम्हारी इतनी वैल्यू हो गई, तुम मुझे दिखा के बात करोगे। कोर्ट ऑफिसर से तुम ऐसे बात कर रहे हो, उनको बेवकूफ समझ रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो, क्या समझते रहे उनको मार दोगे, जान से। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मैं लखनऊ के सिविल कोर्ट में, और इस वक्त हमारे साथ वकील हैं, हम जानेंगे इनका भी कुछ मैटर है। बहुत संजीदगी से हम आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट देखिएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अधिवक्ता प्रतीक पांडे। और इससे पहले भी मैंने कई जगह चीज़ें लोगों के समक्ष रखी हैं, लेकिन कल जो वारदा हुआ है, एक हमारे पास कंप्लेंट आई जिसमें रोहित शर्मा नाम का जो अक्यूज्ड है उसको पुलिस ने उठा लिया सुबेरे सिविल ड्रेस में, और जिस एसआई ने उठाया उसने बिना वर्दी के उठा लिया। उसके बाद वहाँ पर कुछ पुलिस कांस्टेबल भी थे। घर वालों को ये बताया कि ये जो मामला है एसटीएफ का मामला है। एक बच्चे को आप घर से उठा ले रहे हो और एसटीएफ का मामला बता रहे हो। सुबेरे की ये करीबन 6:30-7 बजे की बात है। उस समय उसको उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको थाने ले जाके बिठा दिया। जब घर वाले लोग अन्य लोग वहाँ पहुँचे और पूछा कि बच्चे को यहाँ थाने में आपने रखा है कि नहीं रखा है, बोला यहाँ थाने में कोई नहीं है और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप एसटीएफ से संपर्क करो। तो उसी वक्त हमारे पास जब ये सूचना आई तो हमने अपने पास से अपने जूनियर को जो है थाने भेजा, यशराज शुक्ला को। यशराज शुक्ला जी जब थाने जाते हैं, देखते हैं कि वो लड़का वहीं बैठा हुआ है। यशराज ने विनम्रता से कहा कि आपने जो है इसको क्यों इस तरीके से बिठा रखा है, और वो लड़का बेचारा परेशान होकर बोला कि हमको बाथरूम में नहीं जाने दे रहे हैं। तो यशराज शुक्ला तुरंत मीडिया प्रभारी एक और थे वहाँ पे, ABPP के पता नहीं कौन सा चैनल था, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे किसी को रोक सकते हैं, उसको बाथरूम तो करने दीजिए। तब उसको बाथरूम जाने दिया। पुलिस उसके घर से उसको उठा लाई। जी, उसको घर से उठा लाई मैडम। उसके बाद क्या हुआ कि दोपहर में करीबन पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला खाली पैसे के लेन देन का था। कोई वो लड़का था, उसका नाम था मामूली मामला है कुछ, विवेक मौर्य, बस उसी का पैसे का लेन देन का मामला था। ये बता करके लड़की को, जो लड़के की बहन है अंजलि शर्मा, उसको कॉल किया और कॉल करके भरत सिंह एसआई ने उसको ये कहा कि पैसे का मामला है और लेन देन का मामला है, आप मिलिए, ये करिए वो करिए, दुनिया की उसको दबाव बनाया उसके ऊपर। वो रिकॉर्डिंग भी है, हमने आपको शायद भेज भी रखी है। तो उसके बाद वो लड़की डर गई, बह गई, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने उठा लिया उसको। शाम को बताते हैं ये लोग, ऐसा SHO साहब आते हैं, कहते हैं कि ये मामला नहीं था, इसमें दूसरा मामला भी कोई कौन सा पड़ता है? थाना पारा की बात है। और एक कोई नए एसआई आए, क्या नाम था उनका, अजीत चौधरी जी। अजीत चौधरी जी ने हाथ पकड़ के ऐसे, वहाँ CCTV में रिकॉर्ड है ये बाकायदा थाने में, कि आप किसी अधिवक्ता का हाथ पकड़ के ऐसे करे दे रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ चलिए। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी अधिवक्ता को? भाई जब हमारा वकील अंदर है, मुझसे बात पूछने जा रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 24 घंटे से आपने उसको डिटेन कर रखा है बिना FIR के, बिना किसी चीज़ के, और बाद में आप बता रहे हो कि उसके खिलाफ FIR भी है। अगर FIR होती तो आपको क्लाइंट को कम से कम, कंप्लेनेंट को अगर FIR कंप्लेनेंट कराई है तो आप कम से कम एक्यूज को FIR दोगे कि आपके ऊपर ये हुई है। ना आपने कोई नोटिस किया, ना कुछ किया, ना कोई सम्मन है, ना कोई NPW इशू हुआ, तो आपने उसको कैसे उठा लिया? क्योंकि आपने अपनी पावर का मिसयूज किया। आचार संहिता के चलते हुए आपने अपनी पावर को, अपने लॉ को आपने गलत तरीके से अपने फेवर में रखा। आम आदमी की नहीं सुनी, गरीब पिस रहा है। और फिर जब हमारे जैसे अधिवक्ता भाई लोग जो ना पैसा देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना छांव देख रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं क्लाइंट के लिए, और उसके बाद पुलिस इस तरीके से तानाशाही करेगी, तो ये सही बात है कि मैडम गलत बात है? आप बताइए, हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। ये तो आपके मामला संज्ञान में आया तो आपने एक्शन लिया, आप गए, उसके पक्ष में खड़े हुए, लेकिन कितने लोग ऐसे गरीब हैं जिनको जानकारी नहीं है संविधान की, कानून की, उन्हें किस तरह से पड़ताल? से गुहार लगाना चाहूंगा कि संविधान से, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली मैडम, संविधान एक अधिकार सिर्फ हमारा नहीं है, ये अधिकार सबका है। आम नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब तो स्कूल में भी नई पॉलिसी में आ गया है कि पढ़ाया जाए, लेकिन मैं एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक बच्चे को स्कूल से ही राइट टू एजुकेशन, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया जाए, जिससे वो अपनी बात को सही तरीके से किसी भी अधिकारी के सामने रख सकें। बस ये नहीं है कि आप उनके साथ कोई भी तानाशाही कर दे रहे हैं। आप सामने वाले गरीब को नहीं पता आप ये यहाँ मसाला बेच रहे हैं। तो वकील है, कोर्ट में आप गए, वहाँ पर आपके साथ इस तरह से बदसलूकी
रुकी हुई, ऐसे आम आदमी जाता तो उसको न्याय मिलेगा? कई बार आते जाते रहते थाने में, वहाँ कई लोग हमारे जानने वाले पुराने थे। दरमियान ये हुई कि वहाँ एक नया जो स्टाफ आया उसको नहीं पता था क्या है, और उन्होंने इस तरीके से बात कर दी। हमको बुरा मैडम ये लगा कि आप एक लीगल काउंसिल, एक लीगल ऑफिसर के साथ आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप नए आए हैं, आपको पता नहीं है क्या मामला है क्या नहीं है, और आप अपने आप को सुप्रीम दिखा रहे हैं। हम बेवकूफ है? हमने 8-9 साल 10 साल मेहनत करी, वहाँ पर काला कोट पहना, बैंड, हम बेवकूफ है? ये बैंड क्या ऐसे ही आदमी लेके टहल रहा है? नहीं, देश को वो भी उनकी ड्यूटी है, वो भी तो उनकी ड्यूटी है कहेंगे उनके। लेकिन ड्यूटी तब है जब आप ड्यूटी के अंतर्गत काम करें। अगर आप ड्यूटी के बाहर, अब आपकी ड्यूटी है तो आप सिविल ड्रेस में किसी को उठा लेंगे बिना आदेश के? आपका निजी राइट हो गया ना। आपने सोचा हम तो ऐसा ही हैं और हम अभी जाएंगे, सट्टे से हमारा वो जानने वाला है और हम काम कर देंगे। ऐसे तो कल को किसी के घर में कोई एसआई बन जाएगा, वो अपनी तानाशाही चलाने लगेगा। तो लॉ की बात कहाँ रहेगी? कानून सबके लिए है, लॉ सबके लिए बराबर, किसी एक के लिए नहीं है मैडम। और अधिकार सबका है, किसी एक का नहीं है। ये थोड़ी ना किसी भी गरीब को उठा के कर दो। रईस आदमी 50,000 दिए दे रहा है, गरीब आदमी बैठा, उसकी तुम FIR नहीं लिख रहे हो शाम तक, वो बड़ा इल्जाम बैठा रह रहा। बहुत बड़ा नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो योगी जी है कि इतना ज्यादा समर्थन करके और ये चीजें मैनेज करे हैं, वरना किस तरीके तो से। उन्होंने ही दिया है पुलिस को। देखिए शासन तो पावर में है, आचार संहिता भी है। बिल्कुल सही कह रही है, पावर दिया, लेकिन पावर में क्या होता है ना, सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। पांचों गोली बराबर नहीं होती है। जो अच्छे उनको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जो ये मिसयूज कर रहे हैं, मैं यस, जो मिसयूज कर रहे हैं पावर का, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। हम कोई कब्जा थोड़ी ना करने जा रहे हैं, नाम कभी करते हैं। हम कोई ऐसा वकील लेके थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं जाके किसी की लड़ाई झगड़ा कर दो। हम तो हक की बात कर रहे हैं, गरीब का साथ दे रहे हैं मैडम। और उसके बाद अगर गरीब के साथ नाइंसाफी होगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिवक्ता संघ हमेशा इस चीज के लिए तत्पर है, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी अधिवक्ता भाई लोग के साथ में खड़े हुए हैं, सब इस चीज पे तत्पर हैं। अगर गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी होगी तो हम अपने देश को बढ़ाने के लिए, गरीब को संरक्षित करने के लिए हमेशा सहयोग करेंगे और साथ देंगे। बस मेरी यही गुहार है। आपको भी लगता है कि प्रशासन गलत इस्तेमाल करती है अपने पावर का? नहीं हमको नहीं लगता है? से पूछिए। बिल्कुल लगता मैडम। अगर वही ना बात जी बिल्कुल, योगी जी ने उनको पावर दिया है तो मिसयूज करने के लिए नहीं दिया है। योगी जी ने पावर दिया है अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए। योगी जी ने पावर अधिवक्ता के ऊपर यूज करने के लिए नहीं दिया है कि कोई काउंसिल, मान लिए पहली बात तो हम थाने जाते नहीं। अतीक अहमद का नाम लिया, विकास दुबे का भी नाम लिया, लड़ाई बिल्कुल विकास दुबे पक्षी हो जाएगी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा सब हुए ना। उसमें मैं किसी व्यक्ति अपराधी होता है, अपराधी कोई जात नहीं होती। हमारी जो लड़ाई है हम कोर्ट में लड़ते हैं, हम थाने चौकी। कभी कभी ऐसे मामले आ जाते हैं जिनमें हमें जाना पड़ता है, उसके बाद वहां जाके उनकी बदतमीजी झेलनी पड़ती है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग आम आदमी तो है नहीं, हम लोग अधिवक्ता हैं। प्रशासन आपका सहयोग नहीं करता है? बिल्कुल प्रशासन सहयोग नहीं करता है, और हम उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि कानून अगर उन्होंने पढ़ा है तो कानून हमने भी पढ़ा है। वो ग्रेजुएट होके दरोगा बने हैं, हमने ग्रेजुएशन के बाद LLB की है, उसके बाद 10 साल 15 साल 20 साल यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तब अधिवक्ता बनते हैं, है ना। तो कहीं तक उनसे ज़्यादा काबिल हम लोग होते हैं। लेकिन वो उनको सरकार ने जो 2 तमगे दिए होते हैं ना, उनके बल पे हमें तो फूला करते हैं। इसलिए जब कभी उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तब वो चिल्लाते हैं नहीं वकील गुंडाई करता, वकील गुंडाई करता है। थाने के अंदर उनकी गुंडाई कोई नहीं देखता है कि आम आदमी थाने जाते हुए डरता है। आज किसी के साथ कोई घटना हो जाए, किसी का पैसा चला जाए तो वो कहते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ स्वयं की, मेरे क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये कट गया। मैं गया तो मैं सिविल ड्रेस में गया, मैंने कहा भाई साहब ये 30,000 कट गए, तो बोल रहा बढ़िया हुआ। अच्छा। अरे हमने कहा तेरे लिए बढ़िया हुआ, मेरे लिए थोड़ी बढ़िया हुआ, मेरे पैसे के मेरे लिए थोड़ी बढ़िया हुआ। तो मैंने आप बात कैसे कर रहे हो, तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हो, जैसे तुम बात कर रहे हो वैसे मैं बात कर रहा हूँ। कहीं नाम क्या है तो मैंने बोला मैं अधिवक्ता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है बैठिए, मैं भी एप्लीकेशन ले। आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें, ये व्यवस्थाएं हैं। नहीं बताते तो एप्लीकेशन नहीं था, तब आपके साथ बढ़िया हुआ। और नहीं 5,000 रुपए लेके जाओ पुलिस के पास, 5,000 रुपए दो, हम से तुम्हारी एप्लीकेशन लिखी जाएगी, 10,000 दो तुरंत उसको उठा लाएंगे, 50,000 दो, 302 का मुकदमा लिखवा लो। पुलिस का तो ये हाल है ना मैडम। शासन व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही खोल रहे, गलत नहीं खोल रहे, प्रत्यक्ष देख के आ रहे मैडम। कैसे बनेगी प्रशासन से? 8 घंटे 9 घंटे हम लोग बनाएंगे, कैसे क्या बनेगी? संरक्षण लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। योगी जी की नहीं जानना क्या? योगी जी देश के लिए सोचते हैं और समाज के लिए सोचते हैं, लेकिन मुद्दा इस चीज का है कि आप सही चीज करवाइए, गलत चीज ना करवाइए। पुलिस की तानाशाही हमेशा चलती रहेगी क्या? देखिए आप ये चाहते हैं कि एक अधिवक्ता चाहे हमलनेस से बात करें, हम ऐसे करें। जी मैडम आप सही कह रहे हैं, भाई साहब आप सही कह रहे हैं, हम तो झुक रहे हैं, लेकिन आप हमसे ऐसे बात करें। हाँ
कहाँ के हो? अब आपने जान लिया हम अगर सीनियर है तो आप डाउन हो जाएंगे, मतलब बात समझिए। और जूनियर अधिवक्ता है तो आप उसको धक्का दे दोगे, गाली दे दोगे, ये क्या है? डीसीपी के पास जाइए, डीसीपी के पास जाइए, कमिश्नर के पास जाइए, वो बहुत आराम से बात करेगा। आप कांस्टेबल के पास जाइए तो कमिश्नर के पिताजी खुद को समझते हैं, वो समझते हैं कमिश्नर के पिताजी मैं हूँ। क्या खाली पुलिस ही एफआईआर लिख पाएगी? क्या कोर्ट से एफआईआर नहीं लिखवा पाएंगे हम? पुलिस मेरी नहीं सुनेगी तो मेरी आपके संज्ञान में कोई मामला आया, ठीक है, आपका कोई क्लाइंट है, तब तो आप लड़ेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है, आप जवाब देंगे। लेकिन कोई आम आदमी है जो बेबस है, जो परेशान है, कोई महिला है, कोई गरीब है, तो वो कैसे, उसे कैसे पुलिस स्टेशन से एफआईआर, कैसे न्याय मिलेगा? आम आदमी के लिए हमने इससे पहले भी ये चीज़ बताई थी, जब एक बार हमारी कवरेज हुई थी किसी चैनल में, तो हमने ये कहा था कि 2017 और 18 में फ्री लीगल एड फेयर विधिक मेला का हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें लखनऊ के 800 से 900 गरीब यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज में आए थे और जिनकी फाइल हम लोग ने देखी थी, बाकायदा उन्हें एडवाइस किया, तो कईयों का मुकदमा हम लोग ने मुफ्त में लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। और यही फ्री लीगल एड फेयर मैडम होली के बाद हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, आप और आपकी टीम एवं अन्य भाई लोग सब लोग इसमें जुड़ करके सहयोग करें और गरीबों का भी भला होगा। लेकिन तानाशाही पुलिस की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही पुलिस की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो ये पुलिस वाले करते हैं वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही कतई नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं कहने का होगी। मतलब ये है कि मैं तो एक गरीब था, मेरे खिलाफ एक सम्मन आया जिसमें 151 और 107-16, तो मैंने कहा ये किस बात का होला, तो मेरे पापा ने कहा तुमने अपनी इज्जत खोला, तो मैंने कहा मैंने कानून खोला, इसलिए कचहरी में बैठता हूँ, मैं न्यायालय में बैठता हूँ, क्योंकि मैं न्यायाधीश के सामने जजमेंट करने की पावर दाखिल करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ ये आवाम के लिए है, ये अधिवक्ता समाज के लिए है। हमारी माँ बहन, पिछड़े, दलित, चमार कोई नहीं, ये संविधान सबका है। तो मैं इन्हीं बाड़ी के साथ अपनी वारी को विराम दूंगा। नमस्कार। जब प्रशासन मनमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, अपने तरीके से एफआईआर करता है, अपने तरीके से किसी को भी फंसाता है, तो उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं वकील। और आज मैंने तस्वीर आपको दिखाया, मैंने देख रहे होंगे कि किस तरह से जब एक वकील साहब गए वहां पर पुलिस स्टेशन में, तो उन पर पुलिस वाले के बीच और इनके बीच, भाई साहब के बीच झड़प हुई और बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया वहां पर। देखते रहे द दस्तक 24।